नमोन्नत छात्रों, पिछली वीडियो में हमने द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा उसका अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद किया। आज हम इस वीडियो में उसी पाठ का अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, और साथ साथ में याद भी करें। देखो प्रश्न नंबर 1, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दस है। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो कहाँ देखा बच्चों? कुत्र। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जहाँ पर कुत्र शब्द आ जाता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति आ जाती है। गहन कानन, गहरे जंगल में। 2 नंबर प्रश्न है बच्चों, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी किसके द्वारा विमुक्त हो गई, मतलब दूर हो गई। किससे दूर हो गई? किसके कारण? भय से दूर हो गई। निज बुद्धि, अपनी बुद्धि से। देखो बच्चों, कया शब्द के अंदर क्या है? पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है? या। तो आपको अपने आप ही सारे शब्द रूप याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस शब्दों को ध्यान से देखो, आपको उत्तर आ जाएगा। निज बुद्धया, क्या आ जाएगा? निज बुद्धया। निज मतलब अपनी, बुद्धया मतलब बुद्धि से। बुद्धि का तृतीय विभक्ति एक वचन बुद्धया शब्द बनता है। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। प्रश्न नंबर 3 है गैबाग। सर्वदा सदैव, सर्वकार्येषु सभी कार्यों में, का मतलब कौन, बलवती बलवान होती है। कौन होती है बच्चों? बलवती होती है। कौन होती है? बुद्धि। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, व्याघ्र है कस्मात विभेति। बाघ जो है किससे डर जाता है? किससे डर जाता है बच्चों? मानुषात। वहां पर जो सियार कहता है कि हे बाघ तुम किससे डर गए हो? मनुष्य से। तो वहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको दिखाई देगा मानुषात। जैसे रामात शब्द होता है, वहीं मानुषात का जो है पंचमी विभक्ति एक वचन जो है मानुषात बनता है मनुष्य का। प्रश्न नंबर 5, प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति आशिपन्ति। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों इसमें? सॉरी, प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम ऐसिपन्ति उवाच। ठीक है, तो किसकी तरफ इशारा करती हुई जो है बुद्धिमती जो है किसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है? जम्बूकम। जो जम्बूकम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? श्रृंगालम। ठीक है, तो सियार की तरफ। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। इसके अंदर देखो बच्चों, एक पदेन नहीं बोला गया आपको ना, तो एक पदेन नहीं बोला जाता तो आपको पूरी पंक्ति में आपको उत्तर देना है। लेकिन बात वही है कि इसके अंदर जो प्रश्न वाला जो अपने शब्द होता है, प्रश्न निर्माण वाला, उसकी जगह आपको उत्तर लिखना होता है। बाकी पूरी पंक्ति यूं क्यों लिखनी होती है। देखो बच्चों, बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती जो है किसको लेकर के, किन को लेकर के, यहाँ पर किसको लेकर भी कह सकते हैं, अपने किन को लेकर के पिता के घर को जाती है। तो बुद्धिमती जो है पुत्र दयो उपेता, अपने उपेता तो लिखा हुआ है, अपने को क्या लिखना है? पुत्र दयो, यानी दोनों पुत्रों को लेकर के कहाँ जाती है? पितुगृहम प्रति चलिता। तो आपको ये याद हो गया होगा। देखो हमने क्या किया, केन की जगह क्या लिखा? पुत्र दयो, सिर्फ इतना। उपेता इसके अंदर हमने संधि कर दी, तो याद करने में आपको कठिनाई अनुभव नहीं होगी। दूसरा नंबर प्रश्न है व्याघ्र है किम विचारी है पलायित है। बाघ जो है क्या विचार करके चला जाता है, भाग जाता है। ये क्या कहेगा? इयम यही काचित कोई व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली। इति इस प्रकार विचारी है व्याघ्र पलायित है। देखो बच्चों, ये जो किम की जगह हमने क्या किया? इयम काचित व्याघ्र मारी, इतना ही शब्द अपने को याद करना है। 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, लोके महतो भयात कै मुचते। संसार में अत्यधिक भय से कौन जो है दूर हो जाता है? भय से दूर होने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुचते, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो आपने कै की जगह आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे? बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द नकारात्मक पुल्लिंगवाचक एक वचन है, जैसे राजन शब्द बनता है वैसे बुद्धिमान पुल्लिंग को कहते हैं। और अगर यहाँ पर बुद्धिमती शब्द आता तो बुद्धिमती शब्द की जगह क्या आ जाता है ऊपर प्रश्न में? का। तो बुद्धिमती स्त्रीवाचक होता है और बुद्धिमान क्या है? पुल्लिंगवाचक शब्द। प्रश्न नंबर 4, जम्बुक है किम वदन व्याघ्र से उपहास करोती। जम्बुक है बच्चों यहाँ पे सियार। सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है, मजाक करता है। भगवान क्या कहता है? सियार क्या कहता है? आपने पढ़ा होगा, पीछे अनुवाद में मैंने पढ़ाया था। भगवान कुतः भयात पलायित है। आप जो है, भगवान होता है बच्चों आप, कुतः कहाँ से? भय से, पलायित है कहाँ से? आप भय से भागे हुए आ रहे हो।
इति इस प्रकार, इति होता है बच्चों इस प्रकार। जम्बुकै, बाकी जो है पूरी की पूरी लाइन अपने किम को हटा करके प्रश्न में से लेके आएंगे। जम्बुकै है वदन बोलते हुए, व्याघ्र से उपहासम करोति। तो अपने को याद क्या करना है बच्चों, सिर्फ इतनी लाइन। क्या बोला, जम्बू क्या कहता है, सियार क्या कहता है उसको, बाघ को क्या कहता है, भवान, कुतय, भयात, पलायित। आप जो है भय से कहाँ से भागे आ रहे हैं। इति इस प्रकार, और इति इसके अंदर अपने ऐड कर देंगे। क्या बोलेंगे, इति इस प्रकार जम्बुकै है वदन बोलते हुए, व्याघ्र से बाघ का उपहासम उपहास करोति करता है। प्रश्न नंबर 5 करेंगे इसमें। बुद्धिमती श्रृंगालम की मुक्तवती। बुद्धिमती जो है श्रृंगाल को, सियार को क्या कहती है, बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती। देखो बच्चों किम को हटा देंगे एक बार के लिए। क्या कहती है, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, तवया तुम्हारे द्वारा, मैं यम मुझको पूरा पहले, व्याघ्रतयम 3 भाग लाकर दत्तम दिए गए थे, विश्वास से विश्वास करने से, अध्याय आज एकम एक आनिय लेकर आए हो, कथम यासी किस प्रकार लाए हो, इति अधुनावद, ये इस प्रकार वह उसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3 स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरु। देखो बच्चों जो दिए गए शब्द होते हैं या तो आपको अंडरलाइन मिलेंगे या फिर डार्क साइड में मिलेंगे, ठीक है। उसके आधार पर अपने को प्रश्नों का निर्माण करना है। मैंने आपको किम का शब्द रूप याद करवाया है बच्चों, वीडियो बना करके डाल रखी है, आप जरूर याद करें, उसके बिना आपको प्रश्न निर्माण करने नहीं आएंगे। और 4 नंबर बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो बच्चों। देखो इसमें पेपर में, तो देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ती समय। वहाँ पर राज सिंह नाम का जो है राजपुत्र, राजा का पुत्र जो है रहता था। कौन रहता था बच्चों, राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। तो देखो बच्चों यहाँ पर चालू नहीं होता शुरू। हाँ देखो बच्चों अभी करेंगे अपने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरु। स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। या तो आपको डार्क साइड में मिलेगा वो शब्द, या फिर आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। मैंने पहले ही किम शब्द के तीनों लिंगों की वीडियो बना करके डाउनलोड कर दी है, आप अच्छे से उसको याद करें ताकि आसानी से प्रैक्टिस करते करते 3 या 4 नंबर आपके जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। देखो बच्चों शुरू करते हैं। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है बस्ती समय। वहाँ पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है राज सिंह है। क्या लिखा हुआ है, राज सिंह है। राज सिंह है लिख करके बच्चों यहाँ पर इन्होंने विसर्ग लगा रखा था, बाद में इन्होंने संधि बना दी तो राज सिंह शब्द बन गया। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपसे किम नाम पूछा जाए किसी का तो वहाँ पर कह है नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कह है नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों वहाँ पे नाम के साथ में, क्या आएगा, किम। क्या आएगा, किम। सीधी सी बात है, जब किसी का भी नाम पूछा जाए, चाहे स्त्रीवाचक शब्द हो, चाहे पुल्लिंगवाचक शब्द हो, या फिर कोई नपुंसकवाचक शब्द हो, तो क्या आएगा उसमें, किम। क्या आएगा बच्चों उसमें, किम। तो आपने किम को अच्छे से याद कर लिया। क्या पूछा, किस नाम का। क्या पूछा, किस नाम का। तो नाम शब्द क्या है बच्चों, नपुंसकवाचक शब्द। याद हो गया होगा आपको। प्रश्न नंबर 2 है बुद्धिमती चपेट या पुत्रो प्रहतवती। बुद्धिमती ने जो किसके द्वारा अपने बच्चों को मारा, थप्पड़ से। किसके द्वारा, थप्पड़ से। तो देखो बच्चों चपेट या तो स्त्रीवाचक शब्द है यहाँ पर, तो हो जाएगा कया, ठीक है, चपेट से। तो यहाँ पे कया शब्द हो गया। फिर तीसरा नंबर है व्याघ्रम दृष्टवा दूरतम श्रृंगाल अवदत। यहाँ पे व्याघ्रम है, तो व्याघ्रम के अंदर कौन सी विभक्ति है बच्चों, द्वितीया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम। किसको देख करके दुर्त श्रृंगाल जो है बोला, किसको देख करके बोला, बाघ को देख करके दुर्त श्रृंगाल बोला। तो किसको देख करके, कम दृष्टवा, किसको देख करके दूर्त श्रृंगाल बोला। प्रश्न नंबर 4 त्वम मानुषात विवेशी। तुम जो है मनुष्य से डरते हो। तो यहाँ पर मानुषात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, कस्मात रामात की तरह ही, ठीक है। किम शब्द का पुल्लिंगवाचक शब्द है तो क्या आ जाएगा, कस्मात। पहले आपको प्रश्न निर्माण करते समय ये देख लेना कि शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो आपको पता चला ये कौन सा है, मनुष्य शब्द कौन सा होता है बच्चों, पुल्लिंग। कौन सा होता है, पुल्लिंग। तो हम सीधे जाएंगे कह के पुल्लिंग शब्द में, और उसकी ये पंचमी विभक्ति है तो हम वहाँ से भी पंचमी विभक्ति को उठा लेंगे। तो किम का शब्द रूप बार बार देखो बच्चों, तो मुश्किल नहीं होगी, 3-4 बार आप देखोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी उसकी।
और प्रत्येक लेसन में प्रश्न निर्माण तो है ही है, प्रश्न निर्माण भी है और प्रश्नों के उत्तर भी हैं, तो हमें उन शब्दों की आदत पड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है पुरा, तवया, मह्यम, व्याघ्रत्रयम दत्तम। तो मह्यम शब्द है मुझको, अस्मद का जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, मह्यम है मेरे लिए। क्या है इसमें? मेरे लिए। तो यहाँ पे लिए शब्द जो आता है आपको पता है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में आता है, और ये मह्यम है मेरे लिए, पुरा तवया मेरे लिए, व्याघ्रतयम दत्तम पहले तुमने मेरे लिए जो है कितने भाग दिए थे? 3 भाग दिए थे। तो मेरे लिए अस्मद शब्द है बच्चों, तो अस्मद का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या आ जाएगा? कसमई। क्या आ जाएगा? कसमई। किम का, किम का क्या आ जाएगा इसमें? ये अस्मद का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन कह पुल्लिंग का, कि मेरे लिए। इसमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध नहीं करवाया जा रहा है, इसमें पूछा किसके लिए, तो मेरे लिए। मेरे लिए किसके लिए? तो इसमें कोई भी लिंग हो सकता है, तो अपने को यहाँ पे पुल्लिंग का ही पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, नियोजन करो। घटनाएं दे देंगे बच्चों कोई भी पाठ की, और सभी पाठों का अनुवाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो वो जो घटनाएं जो अगर अपने को हिंदी अनुवाद याद होगा तो हम अच्छे से क्रम अनुसार कर सकते हैं। 3 या 4 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में ये आएगा। अधोलिखितानि वाक्यानि घटना कर्मानुसारेण योज्यत। पहले कौन सी घटना कब हुई, उस घटना के अनुसार अपने को ये जो है योजन करना है, ये लाइनें क्रम अनुसार लिखनी है। देखो बच्चों, मैं अनुवाद बताती हूँ आपको। व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायते। बाघ जो है ऐसे सोच करके कि बाघ को मारने वाली यही है, ये मान करके वो चला जाता है, भाग जाता है। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगाला आसिपंती उवाच। उसके अंदर बुद्धि उत्पन्न होने के पश्चात वह श्रृंगाल की तरफ अंगुली करते हुए, इशारा करते हुए कहती, उवाच बोली, जम्बू कृतोत्साह है व्याघ्र पुनः काननम आगच्छ। जम्बुक के उत्साह करने पर बाघ जो है फिर से वन में आ जाता है। मार्गेसा एक व्याघ्रम अपसत। रास्ते में मार्ग में एक बाघ को देखती है। कौन देखती है? सा, वह। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यता। बाघ को देख करके वह दोनों पुत्रों को धमकाते हुए, मारते हुए कहती है, आज तो तुम दोनों एक ही बाघ को बांट करके खा लो। आगे है नेक्स्ट, बुद्धिमती पुत्र दवेन उपेता पितुग्रहम प्रति चलिता। बुद्धिमती जो है पुत्र दवेन दोनों पुत्रों को ले करके पिता के घर की तरफ जाती है। त्वम व्याघ्रम त्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान। तुम जो है पहले मुझे 3 बाघ लाकर देने के लिए कहकर गए थे, लाकर देकर के गए थे, और अभी तुम एक लेकर के आए हो। गलबद्ध श्रृंगाल कह व्याघ्र पुनः पलायित है। ध्यान से देखो बच्चों, आप अपने पेपर में इसका हिंदी अनुवाद कर लेना और उसके बाद इसका नियोजन करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, जो है ध्यान से देखो, इसको वापस देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कौन सी लाइन आएगी? बुद्धिमती जो है अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कहाँ जाती है? पिता के घर की तरफ चली जाती है। सबसे पहले तो वो जाएगी, फिर उसके बाद में क्या करेगी बच्चों? उसके बाद में ये देखो, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने क्या देखा बच्चों? एक बाघ को देखा। पहले वो क्या कर रही है? अपने दोनों बच्चों को लेकर के पिता के घर की तरफ जा रही है। दूसरी बार उसने क्या देखा? मार्ग में एक बाघ को देखा। फिर क्या हुआ बच्चों? उस बाघ को देख करके और वो क्या बोली? अपने पुत्रों को डांटती है, धमकाती है, कहती है कि तुम दोनों आज एक ही बाघ को बांट करके खा लो। तो यहाँ पे अडय वाला देखो, पहले बुद्धिमती थी, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जा रही थी। फिर उसने जाते जाते किसको देखा था बच्चों? मार्ग में एक बाघ को देखा था। उसके बाद में व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्र को देख करके अपने पुत्रों को दोनों को डांटती है, मारती है, कहती है दोनों आज एक ही बाघ को बांट करके खा लो। उसके बाद में 4 नंबर में क्या होगा बच्चों? व्याघ्रम व्याघ्र मारी इयमिति मतवा पलायित है। क्या कहे? व्याघ्र व्याघ्र मारी, ये देखो
कै भाग है जो 4 नंबर, ये 4 पे आ जाएगा। व्याघ्र जो है, बाघ जो है उसको, बाघ को मारने वाली मान करके पलायित भाग जाता है। उसको देखते ही वो क्या कहती है, दोनों इसको बांट करके खा लो। तो बाघ ऐसे सोचता है कि शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ था कि बाघ को भी मारने वाली कोई होती है, तो वो ये मान करके भाग जाता है, चला जाता है। उसके बाद में क्या है, फिर देखो कौन कौन सी लाइनें रहेगी। इसके बाद में देखो गै वाली, ये जो है 5 नंबर पे आएगी। जम्बू करतो उत्साह है, व्याघ्र पुनः काननम एकचत, जो है वो जो सियार था उसने बाघ को उत्साहित कर दिया और फिर से बाघ कहाँ पर आ गया, वन में आ जाता है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अगर वो बाघ फिर से बाग में आ जाता है तो बेचारी बुद्धिमती जो है वो फिर से परेशान हो गई। फिर सोचती अब क्या करे, तो वो क्या करती है, उसके बाद में प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आशीपंती उवाच, फिर वो क्या करती है, अपनी बुद्धि को फिर से उत्पन्न करती हुई अपनी बुद्धि के द्वारा फिर से उसको कहती है, श्रृगाल को कहती है, उसकी तरफ उंगली करते हुए बोलती है। फिर क्या बोलती है बच्चों, क्या कहती है उसको कि तुमने क्या कहा था कि तुमने पहले तो मुझे 3 बाघ ला करके दिए थे और अभी तुम आज एक को ही लेकर के आ रहे हो। देखो तवम व्याघ्रतयम आनितुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनितवान। पहले आप लोगों ने अच्छे से हिंदी अनुवाद कर लिया तो अच्छे से आपको ये कहानी सीरियल वाइज समझ में आ गई। उसके बाद में ये 7 नंबर है बच्चों। उसके बाद में 8 नंबर लास्ट वाला हो जाएगा, गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र पूनम पलायवित है, कि गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर के, सियार को लेकर के बाघ जो है फिर से भाग जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से ये सीरियल समझ में आ गया होगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर इस प्रश्न में अवश्य ही आएंगे। संधि या संधि विच्छेद करते हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चों, कुछ शब्द अपने पढ़ते रहते हैं, जैसे पितुर गृहम शब्द लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि ऊपर रे लगा हुआ, तो ये आधा रे होता है। ये किसका बना हुआ बच्चों, इस विसर्ग का। ठीक है, यहाँ परिवर्तन होता है तो पिता के घर में, तो ये हम जब बिल्कुल नज़दीक कर देते हैं वर्णों को तो परिवर्तन हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, पितुर गृहम। जब हम विच्छेद करेंगे तो ये देखेंगे रे जो आया कहाँ से आया बच्चों, ये विसर्ग से। दूसरा प्रश्न है अपने एकैक। देखो बच्चों, अगर पहले पद में अपने ए आ जाए, उसके बाद में ए आ जाए, तो ए का ऑटोमेटिक अपने आप ही ऐ बन जाएगा। ठीक है, तो एकैक बन गया। अन्योपि, यहाँ पर क्या परिवर्तन है बच्चों, देखो सार्थक शब्द होने चाहिए, आगे वाले और पीछे वाले दोनों शब्द सार्थक होंगे तब परिवर्तन होगा। देखो अन्य है, अपि, अन्य भी, अन्य कोई दूसरा भी, तो अन्य के अंदर आपने क्या देखा, विसर्ग। और अगर विसर्ग से पहले यहाँ हमने विसर्ग का रे बनाया और यहाँ पर विसर्ग के बाद में अगर आपको ए दिखाई दे तो यहाँ पर आप विसर्ग का ओ बनाओगे। क्या बनाओगे, ओ। और ओ के बाद में अगर आपको ए दिखाई देता है तो फिर आप ए का अवग्रह बना देते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों अवग्रह। तो यहाँ पे अन्य अपि, पहले अपने विसर्ग का ओ बनाया और आगे देखा अपने ए आ गया तो ए का बना दिया अपने अवग्रह। और जब आप उच्चारण करोगे तो इसको अपि बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, अपि, लेकिन संधि करते समय हम इसका अवग्रह बना देंगे। फिर अपने पास 4 नंबर इति उक्तवा। और देखो बच्चों, साथ में मिला करके भी बोला करो शब्दों को और अलग अलग करके भी बोला करो साथ साथ में। तो इति उक्तवा, इति उक्तवा, तो यहाँ पर आपने देखा ये आपको क्या दिखाई दिया, ई, और ई का बनता है बच्चों ये, और यह बनाएंगे तो हमने अपना ई ले लिया यहाँ से, तो आपके पास क्या बच गया, आधा तय। फिर आपने यह बनाया तो यह के अंदर ऊ की मात्रा जो आगे वाली है उक्तवा वाली, उक्तवा, इस प्रकार आप इसमें जोड़ देंगे। तो कौन सी संधि बन रही है बच्चों यहाँ पे, यण संधि। यत्र आस्ते, ये तो बहुत ही आसान है। देखो बच्चों यत्र, यत्र में क्या दिखाई दे रहा है, ए, और आगे भी क्या दिखाई दे रहा है, आ, तो ये सवर्ण दीर्घ बन जाएगा। ए और आ मिलके क्या बन जाएगा, आ। देखो बच्चों अब बहुत ही आसान है, अगर अपने अनुवाद अच्छे से किया हो तो ददर्श का अर्थ होता है देखा, और ददर्शितवान का नहीं है यहाँ पे, दृष्टवान, उसने देखा, तो दृष्टवान का अर्थ हो जाएगा देखा। ठीक है, 2-3 बार इसको रीड कर लेना अच्छे से। जगाद, जगाद का उसने बोला, जगाद का जो है एकथ्यत, क्या आ जाएगा बच्चों, एकथ्यत। अगच्छत तो जाना होता है तो क्या आ जाएगा इसमें, एकथ्यत। येयो, येयो का मतलब वो दोनों गए, इसमें गतवान शब्द बनेगा। क्या बनेगा,
गतवान। अत्तुम, अत्तुम शब्द यहाँ बच्चों खाने के लिए होता है, ठीक है। और खादितुम, अत्तुम 2 या 3 बार इसको पढ़ लो शब्द को। अत्तुम क्या है, खाने के लिए, और खादितुम बनेगा इसमें। अभिष्कर्तुम कोई अपने शब्द आया ही नहीं था पाठ के अंदर, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। मुच्यते, मुच्यते का होता है बच्चों छोड़ देना। मुक्तो भवती छोड़ देती है, ठीक है। इक्सते, इक्सते का होता है बच्चों देखना। पश्यति देखता है या देखती है, ठीक है। तो अपने पहले करते हैं ए भाग पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखत, फटाफट से कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। देखो बच्चों, वनम, वनम का बनेगा काननम, पाठ से चुन करके लिखना है इसका, ठीक है। श्रृगालय तो जम्बूक है, हम बार बार पढ़ते आए हैं, कई बार दोनों शब्द साथ में भी लिखे हुए मिले आपको। शीघ्रम होता है बच्चों जल्दी, इसका सत्वरम हो जाएगा, सत्वरम का भी मतलब होता है जल्दी। पत्नी आपको पता है, पत्नी का भार्या होता है, उसकी पत्नी, स्टार्टिंग की लाइन में हमने पढ़ा था। गच्छसी जाता है, जाते हो, यासी भी जाते हो। करेंगे बच्चों अपने प्रश्न नंबर 7 का आ भाग, ठीक है। पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखो। तो विपरीत का होता है कि आप इसका उल्टा लिखो। तो उससे पहला जो आपने किया था वो ए भाग किया था, उसके अंदर क्या था बच्चों, समानार्थिक शब्द थे। क्या थे बच्चों, समानार्थिक शब्द थे। उसके अंदर हमने क्या किया था, पर्याय पद या समानार्थिक शब्द। अब करेंगे इसमें विपरीत शब्द। विपरीत तो आपको पता है, विपरीत होता है उल्टा। प्रथम, प्रथम का आएगा द्वितीय। उक्तवा बोला, श्रुतवा सुना, अधुना अभी, पश्चात बाद में, अवेला कोई भी समय नहीं होना, वेला मतलब इस समय। बुद्धिहीना आपको पता है ये बुद्धिहीन व्यक्ति, और बुद्धिमती मतलब बुद्धिमान स्त्री। बुद्धिहीना स्त्रीवाचक शब्द के लिए प्रयोग होता है बच्चों, और बुद्धिहीन जो है पुल्लिंगवाचक के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बुद्धिमती का जो अपने बुद्धिहीना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुद्धिमती। उम्मीद है बच्चों आपको इस पाठ का अभ्यास अच्छे से याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी हन धातु की, जो कि इस वीडियो के पश्चात नीचे कमेंट में लिंक किया हुआ मिलेगा। अच्छे से पढ़ना बच्चों, ज़रूर पढ़ना, बार बार पढ़ना, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है मेरी इन वीडियो से। और संस्कृत आपको इतनी सरल लगने लग जाएगी, आप ज़रूर कोशिश करना। धन्यवाद।